अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम एक लास्ट चैप्टर, वैसे तो हम ओवरऑल लास्ट चैप्टर कर चुके हैं, अब थोड़ा सीक्वेंस में चेंज है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर का बिल्कुल आखिरी चैप्टर जो रह गया है सॉल्यूशंस का, उसको आज हम टच करेंगे। तो ये ओवरऑल आपके बुक्स में सॉल्यूशन केमिस्ट्री लिखा होता है और ये ऑलमोस्ट आपका चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 10 जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम आज शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा और वो होगा सॉल्यूशंस केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशंस की टाइप्स कितनी होती हैं और इनकी ग्रुपिंग किस तरह की जाती है, इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पर की जाती है। तो इससे हम पूरे कंप्लीट डिटेल के साथ आज इसको ब्रीफ करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज, उनके टाइप, उनके एप्लीकेशन, उनके यूनिट्स और उसके अलावा उनके कुछ लॉस भी होंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट सॉल्यूशन का जो है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन है क्या, यानी इट इज ए सिंगल फेज, फेज कहते हैं स्टेट को, सिंगल फेज होमोजेनस मिक्सचर। सिंगल फेज भी होगा और दूसरा क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा। पर किसका होगा, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सेम और क्या डिफरेंट फेजेस, यानी दो या दो से ज्यादा अलग चीजें हैं, सेपरेट चीजें, वो आपस में मिक्स करते हैं। फेज, उनका फेज यहाँ मतलब होगा ऐसा मैटर जिसकी ओवरऑल कंपोजिशन एक जैसी हो। अब जैसे हम कहते हैं लिक्विड फेज, तो सारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो एक ही फिजिकल स्टेट में हैं, उनकी कंपोजिशन सिर्फ लिक्विड वाली है। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जब कोई मैटर एक ही सिंगल फेज में होता है यानी एक स्टेट में होता है, जैसे लिक्विड फेज में, जैसे सॉलिड फेज में या फिर गैसियस फेज में। तो एक सॉल्यूशन हमने जब बनाना है तो हमें दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें उठानी पड़ेंगी, पर उनको जब हम मिक्स कर देंगे तो वो एक सिंगल फेज बन जाएगा। या तो वो आपको कंप्लीट सॉलिड लिक्विड मिलाते हो, आपको लिक्विड दिखाई देगा, या फिर आप सॉलिड लिक्विड मिलाते हो, आपको सारा सॉलिड दिखाई देगा, लिक्विड आपको दिखाई नहीं देगा, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सिंगल फेज का मतलब ये है कि जब आप मिक्स कर रहे हैं तो चीजें सॉलिड लिक्विड अलग हो सकती हैं, लेकिन जब ये मिक्स हो जाएं तो स्टेट एक ही इख्तियार करेंगे। सॉलिड लिक्विड मिक्स कर दिया, दिखाई देगा आपको क्या, या तो सॉलिड दिखाई देगा कंप्लीट या फिर लिक्विड। अब जैसे सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड है, अब इसको हम पानी में मिलाते हैं तो फिर हमें सोडियम क्लोराइड सॉलिड नजर नहीं आएगा, हमें सिर्फ पानी नजर आएगा, यानी लिक्विड फेज। अब ये हो गया सिंगल फेज मिक्सचर। सेम, अब जैसे पत्थर हैं, इनके ऊपर आपने कुछ पानी फेंका, ठीक है, अब वो पानी जो था वो स्टोन के अंदर, पत्थर के अंदर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब ये भी सॉल्यूशन है आपका, लेकिन आपको सिर्फ पत्थर दिखाई देगा, उसका अलग से वाटर दिखाई नहीं देगा। तो ये सिंगल फेज मिक्सचर का मतलब ये होता है दो चीजें मिलाओ, लेकिन आपको वो कैसा दिखाई दे, स्टेट एक ही हो, फेज एक ही दिखाई दे, भले आप सेम मिलाओ या डिफरेंट स्टेट्स मिलाओ। तो ये है सॉल्यूशन का कंसेप्ट। अब होमोजेनस मिक्सचर किस लिए बोलते हो, होमोजेनस का मतलब है कि वो थे तो पहले, एक सॉलिड था एक लिक्विड था, लेकिन जब हमने मिक्स कर दिया तो या तो वो हमें सॉलिड दिखाई देगा, सारे का सारा सॉलिड और लिक्विड, या फिर हमें वो लिक्विड दिखाई देगा। तो इसका मतलब यही मिला आपको कि ये होमोजेनस मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाओगे, मिक्स करोगे, लेकिन दिखाई ऐसे देगा जैसे एक चीज है। अब जैसे नमक पानी में हल कर दो, तो क्या आपको नमक पानी में वाज़ेह नजर आएगा, नहीं नजर आएगा। तो इसका मतलब है ये होमोजेनस मिक्सचर है, दिखाई देगा
कि एक चीज है। इसी तरह एयर में देखो डिफरेंट गैसेस मिक्स कर दी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आपको दिखाई क्या देती हैं? ऐसे लगता है जैसे एक गैस है। क्या आप नाइट्रोजन अलग से देखते हो? क्या आप ऑक्सीजन अलग से देखते हो? क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड अलग से देखते हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जहां मुख्तलिफ चीजों को मिक्स कर दिया जाए और वो दिखाई ऐसे दें जैसे कोई एक चीज है, तो इस मिक्सचर को क्या बोलते हो? होमोजेनस मिक्सचर बोलते हो। तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर होमोजेनस मिक्सचर्स। तो ये हमेशा होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। अब जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो फिर हमें कंपोजिशन देखनी पड़ेगी, या फिर हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्या? सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो सॉल्यूशन कौन कौन सी चीजों से मिलके बनता है? हमेशा सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट कहलाता है सॉल्वेंट, और दूसरा उसका हिस्सा या कंपोनेंट क्या कहलाता है? सॉल्यूट। तो हर सॉल्यूशन जब भी बनाएंगे तो उसके हिस्से, उसके पार्ट्स कितने होंगे? ये दो होंगे। एक होगा इनमें से सॉल्यूट और दूसरा इनमें से होगा क्या? सॉल्वेंट। अब आप ये कैसे पहचानोगे कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? तो हमेशा दी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी वो हिस्सा सॉल्यूशन का जो ज्यादा अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट, यानी ये सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है पर ये मौजूद है प्रेजेंट इन ए लार्ज अमाउंट। ये लार्ज अमाउंट में मौजूद होगा। जैसे 1 लीटर पानी आपने उठा लिया, अब इसमें आपने 1-2 ग्राम नमक हल कर दिया, तो ज्यादा अमाउंट किसकी है? पानी यानी वाटर की है। तो ये सॉल्यूशन का बड़ा हिस्सा, मेजर कंपोनेंट होगा। तो सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में होता है। जो चीज ज्यादा अमाउंट में होती है वो सॉल्वेंट होता है। उसके बाद सोल्यूट। सोल्यूट जो है पता है आपको, यानी ये क्या होगा? दी कंपोनेंट, यानी ये भी कंपोनेंट है ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ही एक हिस्सा है, पार्ट है, पर ये किसमें होगा? प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। जो सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में मौजूद होगा। तो इस कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे सॉल्यूट। तो जो चीज सॉल्यूशन में कम अमाउंट में हो वो आपका सॉल्यूट है, और जो चीज सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में हो वो आपका क्या है? सॉल्वेंट है। तो हमेशा सॉल्यूशन के दो पार्ट या दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। अब इस लिहाज से हम फिर आमतौर पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पर सॉल्यूशंस के क्या हम बनाते हैं? टाइप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टाइप्स बनाते हैं। यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पर? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इसके बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के बनाने। तो इस लिहाज से आपको पता होगा कि बेसिक स्टेट्स जो हैं मैटर की वो कितनी है? 3 स्टेट्स हैं। देयर आर 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की बुनियादी तौर पर 3 स्टेट्स हैं। 10 फिर इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर आर 9 स्टेट्स, 9 स्टेट्स कह सकते हो, और टाइप्स कह सकते हो ऑफ सॉल्यूशंस।
सॉल्यूशन के 9 टाइप्स बनेंगे, जहां सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे, तो हमारे सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के बनेंगे। अब यहाँ पे वो कौन कौन से टाइप्स होंगे, तो यहाँ बस आपको स्टेट्स 3 मिलेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो फिर इस लिहाज से हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्वेंट, क्योंकि मेजर कंपोनेंट है, फिर सॉल्यूट, ये मेजर कंपोनेंट माइनर कंपोनेंट है, और यहाँ फिर इस सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है। तो हमारा पहला सॉल्यूशन जो है, सॉल्वेंट आपने रखा वाटर। क्या रखा आपने? सॉल्वेंट वाटर को रखा, या यूं कह लो कि आपने सॉल्वेंट रखा हुआ है लिक्विड, ठीक है, और सॉल्यूट आपने रखा हुआ है सॉलिड। तो फिर इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लिक्विड। फिर इसके बाद यहां लिखोगे लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, यानी एक हमारा सॉल्वेंट है और दूसरा हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो ये एक हमारा सॉल्यूशन बनेगा। अब जैसे NaCl आपने डिसॉल्व किया किसमें, इनटू वाटर, तो ये एक बेहतरीन मिसाल है। अब NaCl सॉलिड है, वाटर आपका क्या है, लिक्विड है। तो ये पहली टाइप हो गई सॉल्यूशंस की, जहां हल करने वाला लिक्विड है, मेजर कंपोनेंट, और हल होने वाला क्या है, सॉलिड है। तो पहला लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन है। अब दूसरा हमारा है कौन सा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी आपने यहां पर सॉल्वेंट भी लिक्विड उठाया है और आपने सॉल्यूट भी क्या उठाया है, लिक्विड। अब जैसे अल्कोहल लिक्विड है, इसको आपने डिसॉल्व किया है, क्या किया है, डिसॉल्व किया है, इनटू, किस में डिसॉल्व किया है, वाटर में, पानी में हल किया है। तो फिर ये आपका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन। ये दूसरी टाइप हो गई। अब हम लेते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमारी जो है वो है लिक्विड और उसके बाद जो है गैस सॉल्यूशन। तो हमारा हल करने वाला लिक्विड है और हल होने वाली क्या है, गैस है। तो ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा, आपने एग्जाम्पल्स जो हैं इस सॉल्यूशन की आपको क्या मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है डिसॉल्व, ये हल की जाती है, किसमें मिक्स की जाती है, इन कोल्ड ड्रिंक्स, यानी हम पेप्सी वगैरह जो पीते हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, ये इसकी, इसमें पानी लिक्विड जो है ये सॉल्वेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हल होती है ये सॉल्यूट है। तो ये हमारे हो गए 3 टाइप, किसके, ये लिक्विड और सॉलिड के सॉल्यूशंस हो गए, लिक्विड गैस लिक्विड, यानी ऑलमोस्ट जहां इन तीनों में आपने सॉल्वेंट किसको रखा हुआ है, आपने रखा हुआ है लिक्विड को। अब हम फोर्थ टाइप पे आते हैं, तो वो है हमारा सॉलिड फिर लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहां सॉलिड जो है वो आपका सॉल्वेंट है और लिक्विड आपका क्या है, सॉल्यूट है। अब जैसे हमने मड, कीचड़ जो होती है उसमें मट्टी ज्यादा होती है, ठीक है, और मड सॉल्यूशन यानी मट्टी इसमें आमतौर पर सॉलिड है, पानी क्या है, ये आमतौर पर लिक्विड है, लेकिन आपको पानी नजर नहीं आएगा, मट्टी ज्यादा नजर आए, तो मट्टी सॉलिड है ना, तो ये है। या फिर सीमेंट, सीमेंट फॉर प्लास्टर, जब हम छतों पे या मुख्तलिफ चीजों पे सीमेंट का प्लास्टर करवाते हैं तो उसमें रेत मिलाते हैं, सीमेंट मिलाते हैं, पानी पानी नजर ही नहीं आता, लिक्विड बहुत कम होता है। तो यहाँ मड या फिर रेत या सीमेंट ये सॉल्वेंट है,
और पानी इसमें क्या है, लिक्विड जो है ये सॉल्यूट है। इसके बाद फिफ्थ टाइप आती है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये हल करने वाला भी सॉलिड है और हल होने वाला भी क्या है, सॉलिड है। तो ये सॉल्यूशन कैसे बनता है, आपने सुना होगा एलॉयज। एलॉयज वो चीजें होती हैं जब दो धातें, दोनों सॉलिड धातें पिघला कर मिक्स कर दी जाए। अब जैसे आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में हमने आयरन मिलाया प्लस निकेल मिलाया प्लस उसमें मैग्नीशियम कुछ मिलाया और कुछ उसमें क्रोमियम मिला दिया। अब ये एलॉय हमारा स्टेनलेस स्टील का बन गया। ये हमारे सॉल्यूट हैं, ये हमारा सॉल्वेंट है। तो ये भी हमारा एक सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बन गया। इसके बाद आपने सॉलिड गैस का सॉल्यूशन, सॉलिड गैस। अब सॉलिड गैस का सॉल्यूशन क्या होगा, आपको पता है कुछ गैसेस जो हैं जैसे हाइड्रोजन गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, ये किसी भी धातु में जज़ब हो जाती है, उसकी सतह पे जज़ब हो जाती है। तो जब एक मेटल की सतह पे ये गैसेस जज़ब होती हैं तो फिर ये सॉल्यूशन कौन सा, जैसे आपको पता है ऑक्सीजन जज़ब होती है ना, फिर जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग लगना अलग चीज है, लेकिन उसमें एब्जॉर्ब होना ये सॉल्यूशन। कुछ गैसेस जज़ब हो जाती हैं, जंग नहीं लगता है, जैसे हाइड्रोजन धातुओं के अंदर जज़ब हो जाती है, ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन होती है, लेकिन ये उसको जंग नहीं लगाती। अब ये गैस जो है ये सॉल्यूट है और मेटल आपका क्या है, सॉल्वेंट। यानी हाइड्रोजन गैस इज क्या है, एब्जॉर्ब्ड किसमें, एट सरफेस ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं के मेटल्स के सरफेस पर ये जज़ब हो गई। तो अब सॉलिड ज्यादा मिकदार में है और गैस कम मिकदार में, तो ये आपका सॉल्यूशन सॉलिड गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये 6 टाइप हो गई हमारी सॉल्यूशन की। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे एक और सॉल्यूशन के ग्रुप की तरफ या टाइप के ऊपर, और वो भी बेसिक स्टेट्स जो आपने पढ़ी है ना, उन्हीं में से हम इस स्टेट को पिक करेंगे, चूज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है 7th टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। और 7th टाइप में कौन सा है सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन है। तो इसमें गैस जो है वो सॉल्वेंट है और लिक्विड क्या है, सॉल्यूट है। तो ये सॉल्यूशन कहाँ बनता है या कब बनता है, आपको पता है आमतौर पर मॉइस्चर, जिसको आप क्लाउड्स भी कहते हो, जब एयर के अंदर क्लाउड्स बनते हैं तो क्लाउड्स इन एयर, ये इसकी बेहतरीन मिसाल। क्लाउड्स के अंदर मॉइस्चर यानी वाटर लिक्विड होता है, बाकी एयर एटमॉस्फेयर में होती है, ये सॉल्वेंट होता है। तो ये भी हमारा एक सॉल्यूशन है। और उसके बाद गैस, गैस सॉल्यूशन, तो इसमें हल करने वाला भी यानी सॉल्वेंट भी आपका गैस है और सॉल्यूट भी आपका क्या है, गैस है। तो इसमें आप बेहतरीन एग्जाम्पल ले सकते हो, यानी N2 गैस इन एयर, हवा। अब नाइट्रोजन जो है ये ज्यादा मिकदार में एयर में होती है, ये भी गैस है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन वगैरह ये थोड़ी होती हैं, तो ये सॉल्यूट का काम करती हैं, नाइट्रोजन सॉल्वेंट का। तो हमारी एयर भी क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। तो इसमें सॉल्वेंट नाइट्रोजन है, बाकी गैसेस थोड़ी हैं, तो थोड़ी चीज क्या होती है, सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट होगा। अब 9th हमारा है गैस और सॉलिड सॉल्यूशन। गैस सॉल्वेंट होती है और सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो ये सॉल्यूशन कहाँ आपको दिखाई देगा, आपने पढ़ा होगा पोल्यूशन इन एयर, पोल्यूशन इन एयर। पोल्यूशन डस्ट के पार्टिकल हवा में है, अभी डस्ट तो थोड़ी होगी, पोल्यूशन होगी, ठीक है ना। और उसके बाद एयर जो है वो लार्ज अमाउंट में होगी। तो इसका मतलब है ये हमारा एक और सॉल्यूशन बन जाएगा। एयर सॉल्वेंट है, उसमें पोल्यूशन या डस्ट के पार्टिकल क्या है,
सोल्यूट। तो बेसिक सॉल्यूशंस जो हैं वो हमेशा इतनी ही 3 टाइप के अलग अलग जो हैं वो बनते हैं। किस लिहाज से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिहाज से। अब हम लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लेंगे सॉल्यूट की अमाउंट। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा हल करते हो सॉल्यूशन के अंदर। जैसे मैंने भाई 1 कप चाय का लिया, अब उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, तो 1 शुगर का टीस्पून जो है वो सॉल्यूट है आपका, और टी आपके पास जो है, चाय जो आपके पास है, सॉल्वेंट है। अब इसमें 1 चम्मच डाला सॉल्यूट का, 1 और चम्मच ऐड कर दें, फिर 1 और चम्मच ऐड कर दें। तो आप देखें जब सॉल्यूट का 1 चम्मच था तो चाय थोड़ी फीकी थी, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन हल्का था हमारा, सॉल्यूट कम था। अब 2 चम्मच डाले, थोड़ी और ज्यादा मीठी हो गई, 3 चम्मच डाले और मीठी हो गई। तो इसका मतलब है आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो फिर सॉल्यूट की अमाउंट के लिहाज से आप सॉल्यूशन के 2 बेसिक टाइप बना सकते हो। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो इससे हम यहां पर नोट कर सकते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विथ रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू किसके लिहाज से? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें पहला सॉल्यूशन होता है कौन सा? डाइल्यूट। फिर केमिस्ट्री में शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है DIL, DIL, फिर कॉलम यहां दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? यानी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या? स्मॉल, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या? सॉल्यूट। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा होता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड यानी शॉर्ट में लिखा होता है CONC, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? यानी solution having, solution having large amount of क्या? solute, जिसमें solute की अमाउंट ज्यादा होती है वो कंसंट्रेटेड गाढ़ा सॉल्यूशन कहलाता है, और जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है वो डाइल्यूट यानी पतला सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन डाइल्यूट भी होते हैं और सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड भी होते हैं। अब ये सॉल्यूशन जो डाइल्यूट होते हैं, जो कंसंट्रेटेड होते हैं, ये फिर इनको इस अमाउंट के बेसिस पर इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग हो जाते हैं। अब हम आते हैं एक और सॉल्यूशन के टाइप की तरफ। वो सॉल्यूशंस जो हैं इनमें ऑलमोस्ट आप कुछ नाम सुनते होंगे, सिंपल, ऑर्डिनरी सॉल्यूशन। दूसरा आप कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन सुनते होंगे, और उसके बाद आपने सुना होगा सस्पेंशन। तो ये भी सॉल्यूशन है, सस्पेंशन भी एक सॉल्यूशन है, कोलॉइड भी एक सॉल्यूशन या कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और उसके बाद क्या है? सिंपल सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशंस 3 तरह के हमें और भी मिलते हैं, या टर्म्स हम यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए। एक टर्म हम यूज करते हैं सॉल्यूशन, दूसरा हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन, और उसके बाद हम यूज करते हैं सस्पेंशन। तो ये 3 तरह के ये भी सॉल्यूशन के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, और इन सॉल्यूशंस में ये सारे सॉल्यूशंस के ही टाइप, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ द पार्टिकल्स,
सॉल्युबिलिटी, विजुअलिटी, उसके बाद प्रॉपर्टीज के लिहाज से ये अलग अलग हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले अगर हम देखते हैं ऑर्डिनरी सॉल्यूशन टर्म जब इस्तेमाल होता है तो इसमें हम कहते हैं कि इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल होता है द सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी इसके अंदर जो सोल्यूट के, सारी बात सोल्यूट की है, सोल्यूट पार्टिकल्स हैविंग साइज, जिनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट लेस देन क्या होता है, 1 यानी 1 नैनोमीटर, यानी हम कह सकते हैं 0.1 to 1 नैनोमीटर। वैसे तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ये 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉल्यूट के। और उसके बाद दीज पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये जो पार्टिकल्स हैं किसके, ऑफ सॉल्यूट, कैन ओनली, इनको आप देख सकते हैं, कैन ओनली बी सीन, यानी इनको देखा जा सकता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, बाकी कोई और तरीका नहीं है। और उसके बाद इट लुक्स लाइक ट्रांसपेरेंट, यानी ये सॉल्यूशन बिल्कुल अक्रॉस देख सकते हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल फुली ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि दी सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे, नेवर नेवर सेटल डाउन, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी ये सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंडेड ही रहेंगे, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। और ये हमेशा क्या करेंगे, ये सॉल्यूट के अंदर आपको नजर आते रहेंगे। और उसके बाद जो है ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, सॉरी ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, थोड़ा सा हल्का सा कलर्ड अगर सॉल्यूशन है तो फिर उसमें हल्की धुंधलाहट नजर आती है, लेकिन इस तरह जरूर है कि हम इसके अक्रॉस देख सकते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल जैसे नमक और पानी का सॉल्यूशन है, तो जैसे एसिड बेस का सॉल्यूशन है, अल्कोहल वाटर का, या आम सॉल्यूशन जितने भी है ना वो इसी टाइप के होते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलॉइड्स, कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे बनता है, बस ये भी आम सॉल्यूशन जैसा होता है, लेकिन इसमें करते क्या है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ना, उनका बस साइज का फर्क है, और इसी वजह से इसके कई कैरेक्टर फिर चेंज होते हैं। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे बनेगा, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन तब बनता है जहां सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज जो है ना वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक हो। तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन, ये ऐसा सॉल्यूशन है कंटेनिंग, जो कि मुश्तमिल है कंटेनिंग सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी ये सॉल्यूट के क्या रखता है, पार्टिकल्स रखता है, हैविंग साइज, जिनका साइज जो है वो क्या होगा, फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स तक होगा। उसके बाद दीज पार्टिकल्स, यानी ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर विजिबल, यानी इनको देखा जा सकता है, विजिबल टू क्या बेटा, पावरफुल माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी पावरफुल माइक्रोस्कोप अगर हमारे पास है तो उससे इसके पार्टिकल्स को
देख सकते हैं यहां पर भी देयर पार्टिकल्स, इस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेवर सेटल डाउन, यानी ये कभी भी नीचे बैठते नहीं है, सेटल डाउन नहीं होते हैं, ये सस्पेंडेड होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। और उसके बाद द सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, सॉल्यूशन लुक्स ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, ये ज्यादा शफाफ तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट या शफाफ दिखाई देगा, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट ये नहीं होता है, मुकम्मल ट्रांसपेरेंट ये नहीं होता है। अब उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स में आपको अगर मैं कहूं बेटा, आमतौर पर इमल्शन, इमल्शन ये जो पेंट किए जाते हैं ये हो गया, मिल्क जो है ये हो गया, सम इसमें कुछ जो हैं आमतौर पर बॉन्ड्स या फिर ग्लूस जो हैं ये भी इसी में आ जाते हैं। तो ये एक किस्म का हमारा क्या है बेटा, ये बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड्स कहते हैं ग्लूस को, तो उसमें ये बेहतरीन एग्जांपल है इमल्शन, पेंट या फिर मिल्क या स्प्रेस जो होते हैं, स्प्रे पेंट जो होते हैं ये वाले, मैं यहाँ लिख देता हूँ और आसान हो जाएगा, स्प्रे पेंट्स जो होते हैं ये इसके यानी कि एग्जाम्पल। अब इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन का टाइप है वो है सस्पेंशन। कौन सा सॉल्यूशन है हमारा, सस्पेंशन। तो व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन किसे कहा जाता है, थर्ड पार्ट है सॉल्यूशंस में। तो सस्पेंशन भी एक सॉल्यूशन है पर जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से भी लार्ज होता है, यानी सॉल्यूशन इन विच के जिसमें क्या होगा, दी साइज, जो साइज है ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज है इज, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर्स, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा, यानी सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल्स जो है ना वो इसी के अंदर होते हैं, सबसे बड़े बड़े सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो इसी के अंदर होते हैं, इससे बड़े सॉल्यूट के पार्टिकल किसी और सॉल्यूशन में नहीं हो सकते। उसके बाद क्या होता है, यानी इट्स सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये सेटल डाउन, यानी ये कुछ वक्त के बाद नीचे सेटल डाउन, सॉल्वेंट से अलग होकर उसके बॉटम में बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, ये सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं रहते हैं, भारी होते हैं ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाते हैं, तो इसलिए ये सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक। और इट नेवर, ये आपको जब सस्पेंशन बना हुआ है, हाँ जब सेटल डाउन हो जाए फिर तो सॉल्यूट अलग सॉल्वेंट अलग, इट नेवर लुक्स, क्या बेटा, ट्रांसपेरेंट, जब तक सस्पेंशन आप बनाओगे तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ये मुकम्मल तौर पर धुंधला होगा, मिक्स होगा। हाँ ये उस वक्त ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा जब सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, तो वो फिर सॉल्यूट आपको अलग से वाज़ेह नजर आएगा कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं और ये। अब जैसे आपने इसकी एग्जांपल, मड, दरिया का पानी है ना, मट्टी मिक्स हो गई, रेत मिक्स हो गई, अब थोड़ी देर आप उस पानी को किसी बर्तन में भर के रखें तो वो मड जो है वो सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाती, तो वो पार्टिकल्स बैठ जाएंगे। अब ये क्या है, सस्पेंशन, यानी रिवर वाटर जो है, रिवर वाटर विद मड, यानी उसमें कीचड़, उसमें मट्टी शामिल, तो ये हमारा
सस्पेंशन है, ग्लूज, मुख्तलिफ किस्म के आमतौर पर ग्लूज वगैरह बनाई जाती हैं। उसके बाद आपने टूथपेस्ट का नाम सुना होगा। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये इसी के होते हैं। तो ये सॉल्यूशंस जो हैं ये ऑलमोस्ट इस तरह के आमतौर पर क्या रखते हैं, कैरेक्टर्स रखते हैं। तो पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, साइज में बहुत लार्ज हैं, और इस लिहाज से ये सॉल्यूशन दो ग्रुप्स में तकसीम होते हैं। अब आते हैं एक कैरेक्टर आमतौर पर हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस में, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हो इसको? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी है क्या? जब एक सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाए, क्या हो जाए? हल हो जाए। तो सॉल्यूट के सॉल्वेंट में हल होने की सलाहियत को आप क्या बोलते हो? सॉल्युबिलिटी बोलते हो। क्या बोलते हो उसको? सॉल्युबिलिटी बोलते हो। यानी इट इज टेंडेंसी, ये सलाहियत है ऑफ ए सॉल्यूट, एक सॉल्यूट की सलाहियत है बीइंग बीइंग डिसॉल्व्ड, ये हल हो जाए इनटू किसमें? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में, और इनटू ए सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट में हल हो जाए। तो फिर इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके आपस में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बॉन्ड थे वो आपस में तो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन फिर जब वो अलग अलग हो जाते हैं मॉलिक्यूल, अब वो आपस में मॉलिक्यूल सॉल्यूट के आपस में अट्रैक्शन खत्म करते हैं और वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाते हैं। और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस आप पढ़ चुके हो, इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहा जाता है। समटाइम इनको आयन डायपोल, क्योंकि आयंस भी तो होते हैं ना, सॉल्यूट को आयंस में टूट जाता है, फिर आयंस वाटर के साथ बॉन्डिंग करते हैं। तो ये फिजिकल बॉन्डिंग ही है जो एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल करती है। तो इसलिए डिपेंड किस पे करती है सॉल्युबिलिटी? यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिपेंड डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल बॉन्ड्स। याद रखो ये फिजिकल बॉन्ड बनाएगा सॉल्यूट, फिजिकल बॉन्ड्स विद किसके साथ बनाएगा? विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ। और पूरा सॉल्यूशन जो है, कभी कभार सॉल्वेंट नहीं लिखा होता, सॉल्यूशन। तो अगर हमें कहा जाए कि भाई सॉल्यूट हल हो गया है सॉल्यूशन में, तो हम क्या समझेंगे? भाई सॉल्यूट के फिजिकल बॉन्ड किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ बन गए। किसके साथ बन गए? सॉल्वेंट के साथ बन गए। तो सारा काम सॉल्यूट का हल होना किस पे डिपेंड कर रहा है? फिजिकल बॉन्ड्स, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, इन पे डिपेंड कर रहा है। ये बनेंगे, सॉल्यूट हल होगा। अगर ये नहीं बनेंगे ना तो फिर सॉल्यूशन नहीं बनेगा, फिर हेट्रोजेनस क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। तो इसलिए अब हम यहां से यानी सॉल्युबिलिटी के टाइप्स के हिसाब से सॉल्यूशंस जो हैं उनको हम डिवाइड भी करते हैं और उनके हम टाइप्स भी बनाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का पहला हमारे पास यानी जो है वो टाइप्स टाइप्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके टाइप्स कौन से हैं? नंबर वन, पहली चीज जो हम आमतौर पर काउंट कर रहे हैं वो कौन सा है? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। पहला हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोफिलिक क्या है, कौन से मॉलिक्यूल, यानी सॉल्यूट भी आपका हाइड्रोफिलिक हो, सॉल्वेंट भी क्या हो, हाइड्रोफिलिक हो। तो ये हाइड्रोफिलिक है क्या, लफ्ज है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब है वाटर, ठीक है। प्लस फिलिया, तो फिलिया का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, यानी वो चीजें जो वाटर को अट्रैक्ट करती हैं। अब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स यानी वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जब उनका सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, और वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करें और उसके साथ क्या करें, बॉन्डिंग करें। अब वाटर का पता है आपको क्या है, पोलर है ना, तो एक वाटर खुद पोलर है, तो ये जब पोलर सॉल्वेंट होगा तो फिर इसका मतलब है इसमें जो नमक हल करेंगे वो सॉल्यूट भी क्या है, पोलर है। तो पोलर पोलर के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, फिजिकल बॉन्डिंग, और नॉन पोलर के साथ। तो ये जो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, यानी दीज आर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं विच के जो अट्रैक्ट यानी या तो अट्रैक्ट करते हैं और फॉर्म या फिर बनाते हैं, पर क्या, बॉन्ड्स विद विद वाटर, पानी के साथ इनकी बॉन्डिंग होती है। तो जैसे आमतौर पर जैसे अल्कोहल, अल्कोहल जो है, अल्कोहल इज ए पोलर मॉलिक्यूल। कोई भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल उठाओगे, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, पोलर मॉलिक्यूल है एंड फॉर्म्स क्या, ये बनाएगा, फॉर्म्स क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये लिक्विड्स में पढ़ के आए हो, पता भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद किसके साथ बनाएगा, वाटर, पानी के साथ इसके क्या बनेंगे, इसके बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसका मतलब है एक पोलर मॉलिक्यूल जो है ना, वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, पोलर पोलर को हल करेगा, और वाटर क्या है, जनरली पोलर है, तो इसलिए इसके साथ कोई भी पोलर सॉल्यूट हम अगर ऐड कर दें तो फिर उसको वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर लेंगे और फिर बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये है हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल के साथ या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे, और वो सॉल्यूशन हमारा कौन सा वाला होगा, नंबर 2, सेकेंड टाइप का जो होगा वो हमारा है हाइड्रोफोबिक। कौन सा है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। अब आप खुद अंदाजा करो सॉरी, हाइड्रो हाइड्रो कहते हैं किसको, वाटर को, प्लस फोबिया, फोबिया कहते हैं रिपेलिंग, रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ बॉन्डिंग नहीं करते, वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं करते, उल्टा वाटर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इनको यानी दोज मॉलिक्यूल्स, ऐसे तमाम तर मॉलिक्यूल्स विच के जो रिपेल रिपेल और डू नॉट अट्रैक्ट, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो फिर सॉल्यूशन भी इनका नहीं बनेगा। अब जैसे आपको पता है बेंजीन, बेंजीन जो है ये इज
ए नॉन पोलर। नॉन पोलर है, पर क्या नॉन पोलर है बेटा? मॉलिक्यूल। और वाटर क्या है बेटा? ये पोलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो फिर क्या एंड वाटर। और वाटर का तो आपको पता ही है, इज ए क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। और ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो फिर क्या बेंजीन वाटर को अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगा? ये बेंजीन जो है ये रिपेल करेगा वाटर को, वाटर बेंजीन को, तो इनका सॉल्यूशन नहीं बन सकता। यानी बोथ कैन नॉट बी मिक्स्ड। आप इनको मिक्स नहीं कर सकते टुगेदर, एक दूसरे के साथ। क्यों नहीं मिक्स कर सकते? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इनका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इसे याद रखो, हाइड्रोफोबिक जो होते हैं ये अक्सर नॉन पोलर होते हैं। तो इनको वाटर में मिलाओगे ना, तो वाटर से अलग, जैसे कुकिंग ऑयल है, जैसे पेट्रोल है, पानी में मिला है, पेट्रोल अलग हो जाता है और वाटर अलग। तो मतलब ये वाटर रिपेलिंग, वाटर से दूर रहेंगे, तो ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब ये नॉन पोलर के साथ और पोलर पोलर के साथ, ये मैं आपको पूरी थ्योरी कहाँ बताई थी? आपको लिक्विड्स का चैप्टर याद करो, जो लिक्विड स्टेट का था, वहां मैंने आपको पूरी कंप्लीट डिटेल बताई थी। अगर फिर भी याद नहीं है तो लिक्विड्स का आपको लेक्चर मिल जाएगा, उसमें आप देख लो। पोलर पोलर से बॉन्डिंग करता है और नॉन पोलर किससे करता है? नॉन पोलर से बॉन्डिंग करता है। अब आते हैं इसमें आमतौर पर फिर इस बेस पर, यानी दी दी कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मिसिबल मिसिबल यानी हल पजी, हल होने वाला, मिसिबल एंड इमिसिबल, यानी कुछ हल होंगे और कुछ हल नहीं होंगे। यानी कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन विथ मिसिबल एंड इमिसिबल नेचर। आपने कोई सॉल्यूशन उठाया है, सॉल्यूशन बनाया है, अब वो सॉल्यूशन जो आपने बनाया है, आया वो सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं। मिसिबल कहते हैं हल होने वाला या हल करने वाला। जब दो चीजें एक दूसरे में हल हो जाए हम कहेंगे मिसिबल हैं। अगर दो चीजें एक दूसरे में हल नहीं होती हैं तो फिर हम कहते हैं इमिसिबल है। तो इसलिए आप याद रखो, पोलर पोलर को हल करेगा और नॉन पोलर को हल करेगा। यानी पोलर पोलर में मिसिबल है, हल हो जाता है, नॉन पोलर में मिसिबल होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पोलर पोलर सॉल्यूट इज सोल्यूबल और क्या है? मिसिबल इनटू किसमें? पोलर पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां थ्योरी कौन सी अप्लाई होती है? लाइक डिसॉल्व लाइक, ये थ्योरी है। कहता है एक दूसरे को हल करने के लिए नेचर सेम होनी चाहिए। अगर हल करने वाला पोलर है तो फिर हल होने वाला भी क्या होना चाहिए? पोलर। दोनों एक जैसे हैं तो फिर ये सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनेगा। अब जैसे हम अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल, जो इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल C2H5OH को इज सोल्यूबल, ये हल हो जाता है, मिसिबल है, ठीक है, हल हो जाता है या मिसिबल है किस में? इनटू वाटर, पानी में हल हो जाता है। क्यों हल हो जाता है? बिकॉज ये कहता है बोथ आर पोलर, यानी दोनों नेचर दोनों की क्या है? ये सेम है। तो जहां दोनों की नेचर सेम होती है तो फिर ये मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं।
उसके बाद अगर एक कंप्लीटली नॉन पोलर है तो फिर ये नॉन पोलर में ही हल होगा, यानी सेकंड फैक्टर मिल गया। ए नॉन पोलर, एक नॉन पोलर जो क्या है, सॉल्यूट है, कैन बी डिसॉल्व्ड, यानी मिजिबल है, कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू, किसमें हल कर सकते हो, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किसमें हल कर सकते हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल कर सकते हो। अब जैसे बेंजीन नॉन पोलर है, ठीक है, बेंजीन इज सॉल्यूबल, यानी ये जो है ना ये हल हो जाती है, इज सॉल्यूबल इनटू, किसमें हल हो जाती है, पेट्रोल। पेट्रोल में क्यों हल हो जाते हैं, बिकॉज, क्योंकि बोथ आर नॉन पोलर्स, हमें पता है दोनों नॉन पोलर के हैं, तो इसलिए ये फिर एक दूसरे में क्या होंगे, हल हो जाए। नेचर दोनों की सेम है, तो इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे को हल कर सकते हैं। अब ये भी नॉन पोलर है और उसके बाद जो है आपका सॉल्यूट भी क्या है, नॉन पोलर है, तो फिर ये एक दूसरे को समझ लें कि हल कर सकते हैं, इनमें सॉल्युबिलिटी मौजूद है। अब हम लेते हैं एक और फैक्टर को, एक और कंडीशन को, जो कि हम अप्लाई करते हैं इनके ऊपर, और इनसे हम आमतौर पर हमने एक और चीज ली, वो कौन से वाली है, वो ये है कि हमें अगर कहा जाए नंबर थर्ड, वो होते हैं पार्शली मिसिबल। क्या, पार्शली मिसिबल। पार्शली मिसिबल जो है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, ठीक है, आर दोस, यानी ये वो होंगे विच आर, विच आर पार्शली, यानी इनमें से, विच कंटेन, यूं कह लो कि जो मुश्तमिल होंगे वन ए कंप्लीट, क्या होगा, इनमें से एक क्या होगा, कंप्लीट पोलर होगा, एंड अदर इज, अदर इज पार्शली पोलर। दूसरा थोड़ा सा पोलर होगा, लेस पोलर होगा, मुकम्मल स्ट्रांगली पोलर नहीं होगा। दोनों स्ट्रांगली हैं तो लाइक हैं, दोनों स्ट्रांगली नॉन पोलर है तो भी एक जैसे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा पोलर है, दूसरा बहुत ज्यादा पोलर है, तो फिर इनकी सॉल्युबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। तो अब इनमें एक थोड़ा सा हल होगा और दूसरा आमतौर पर उसको कम हल करेगा। अब जैसे हम कहते हैं कि फिनोल, फिनोल जो है इसको हमने क्या किया है, डिसॉल्व इनटू वाटर। अगर हम फिनोल को पानी में हल कर लें तो फिर ये उसमें इतना ज्यादा हल नहीं होगा जितना इसको हल करने की सलाहियत मौजूद है। या क्यों, फिनोल थोड़ा सा पोलर है और वाटर बहुत ज्यादा पोलर है, तो ये फिर टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम इनकी एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखें ये तीन हमारे पास सिस्टम्स हैं। कितने सिस्टम्स हैं, 3 सिस्टम्स हैं आपके पास, जिसमें अभी हमने थ्योरी पढ़ी है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, और ये सारा रूल कैसे अप्लाई होगा। अब देखो बेंजीन और पेट्रोल, ये हमारा कंप्लीटली क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं तो एक जैसे हैं, एक दूसरे को हल कर रहे हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन पेट्रोल और बेंजीन का सॉल्यूशन बन गया। अब ये वाटर हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल वाटर के हैं और नीचे वाले मॉलिक्यूल किसके हैं, बेंजीन के। तो वाटर आपको पता है क्या है, ये है पोलर, और बेंजीन का आप जानते हो
ये कौन सा लिक्विड है? नॉन पोलर। तो देखो पोलर नॉन पोलर को रिपेल कर रहा है, ये वाटर इसको रिपेल कर रहा है, बेंजीन वाटर को रिपेल कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ ये अलग हो जाएगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं बन सकता क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं बना रहे, जबकि ये सॉल्यूशन बन सकता है, सेम है। अब यहाँ पे ये जो है, ये वाटर और फिनोल, ये थोड़ा सा पोलर है और ये आमतौर पर वाटर ज्यादा पोलर है। तो जब हम टेम्परेचर क्या कर देते हैं, लो टेम्परेचर करते हैं, तो फिर आप देखो, और हाई टेम्परेचर करते हैं तो फिर सॉल्यूशन अलग अलग है। तो ये हाई टेम्परेचर पे बना हुआ है आपका, यानी ज्यादा सॉल्युबल है फिनोल हाई टेम्परेचर पे। और जब टेम्परेचर लो हो जाए तो फिर देखें, अब ये दो लेयर्स बन गई। आमतौर पर कॉमन सिस्टम में ये दो लेयर बना लेंगे। ऊपर वाली लेयर नॉर्मल टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर अप या डाउन नहीं करो, नॉर्मल हो, तो ये वाटर और फिनोल की दो लेयर्स। एक नीचे वाली सतह बनेगी जिसमें आपको फिनोल ज्यादा मिलेगा, हल नहीं हो रहा, वाटर कम मिलेगा, थोड़े मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर, अट्रैक्शन कम है, तो यहाँ फिनोल आपका सॉल्वेंट है और वाटर क्या है? सॉल्यूट। ऊपर वाली लेयर में पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट है, और फिनोल कम है। तो इसलिए जब दो इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो फिर ये लेयर्स बना लेते हैं। तो एक लेयर में एक कंपोनेंट सॉल्वेंट है तो दूसरे लेयर में वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और पहली लेयर में जो सॉल्यूट है तो वो दूसरी लेयर में क्या होगा? सॉल्वेंट। तो लेयर्स क्यों बनती हैं? क्योंकि ये लिक्विड्स पोलरिटी के लिहाज से इक्वल नहीं है। इनमें हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर भी है एक मॉलिक्यूल में जो फिनोल है, और हाइड्रोफोबिक भी है। तो हाइड्रोफिलिक से बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोफोबिक से बॉन्डिंग नहीं होती। तो इसलिए ये दो लेयर्स जो हैं ये बन सकती हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस जो हैं, आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिहाज से देखोगे तो ये बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है कैरेक्टर, जनरली जो हम सॉल्युबिलिटी के लिहाज से ले रहे हैं और सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है। अब देखेंगे कि कौन कौन से और मजीद फैक्टर्स होंगे विच विच कैन इफेक्ट, जो इफेक्ट करेंगे ऑन सॉल्युबिलिटी। भाई इसको हल करने की सलाहियत बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला इफेक्ट जो है, इसको आप क्या बोलते हो? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या बोलते हो इसको? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आमतौर पर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, आमतौर पर जब टेम्परेचर हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो फिर सॉल्युबिलिटी अक्सर सॉल्वेंट्स के, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ये बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी अक्सर बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। अब आप कहेंगे कैसे? पहले इस फैक्टर, हाँ कभी कभार घटती भी है, उसको भी देखेंगे। तो अब ये टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हुई, इसको समझते हैं। देखें, हमने जब टेम्परेचर लो रखा हुआ था, टेम्परेचर क्या रखा हुआ था? लो टेम्परेचर रखा हुआ था किसका? सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का। जब टेम्परेचर आपने लो रखा तो फिर देखो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जगह तो मिली, लेकिन ये जगह थोड़ी सी लो टेम्परेचर पे। अब आपने क्या किया? सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स की कौन सी एनर्जी बढ़ने लगी? काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बहुत बड़ी, ज्यादा ये रिपेल करने लगे, ज्यादा गैप आ गया। अब ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को इनके बीच में जगह मिल गई। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमॉलिक्यूलर गैप बढ़ जाते हैं और फिर ज्यादा में ज्यादा सॉल्यूट को
सॉल्वेंट के बीच में जगह मिल जाती है, तो इसलिए ये आसानी से हल हो जाता है, ज्यादा हल होता है। तो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर गैप बढ़ेगा, लो पे ये थोड़ा रहेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, करीब होंगे, कम सॉल्यूट यहाँ इसमें ऐड होगा। तो इसका मतलब है ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये सॉल्यूट के हैं और ये वाले मॉलिक्यूल किसके हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बीच में गैप अच्छा खासा मिल गया तो फिर ये सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब कभी कभार ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? समटाइम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी सेकंड केस जो है वो कहता है कि समटाइम्स, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होने लगती है, डिक्रीजेस। ये डिक्रीज होने लगती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर जो है ना वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। अब ये इसलिए होता है कि जब एक सॉल्यूट आप हल कर रहे हो ना सॉल्वेंट में, तो उसको जो बॉन्ड एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी आमतौर पर वाटर के अंदर उससे कहीं ज्यादा मौजूद है, तो प्रोसेस हो जाता है एक्सोथर्मिक। यहां पर सॉल्यूट के टूटते ही टेम्परेचर रिलीज करता है, यानी सॉल्यूट हल भी होने लगता है और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाटर से करने लगता है। तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं तो हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस वजह से फिर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसलिए फिर फर्दर सॉल्यूट को हल नहीं कर सकते। तो ये उस सूरत में होगा, यानी सम टाइम सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीज। क्यों? बिकॉज क्योंकि सॉल्यूट ऑन डिसोल्यूशन, हल होने पर क्या करता है, इमिट, इवॉल्व भी लिख सकते हो, इमिट भी लिख, इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब इसको पानी में हल करते हो ना तो ये हीट इमिट करने लगता है और प्रोसेस कौन सा हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। इस वजह से फिर फर्दर सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो पहले ही हीट बहुत ज्यादा इमिट कर रहा है, तो अब वो हीट जो है वो उसको हल होने में क्या करेगी, रुकावट पैदा करेगी। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, हम आमतौर पर एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में हल करें या सोडियम सल्फेट को पानी में हल करें तो ये हल होते ही क्या करते हैं, हीट इमिट करते हैं। तो प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं, क्या है, एक्सोथर्मिक। खुद ये हीट इमिट कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में। तो जो सॉल्यूट को हल होने से सॉल्वेंट के अंदर क्या करेगी, रुकावट डालेगी। तो अगर सॉल्यूट हल होने के बाद हीट इमिट करेगा तो फिर ये ज्यादा अमाउंट में हल नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब पहले ही बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ पर टेम्परेचर इमिट होना चाहिए, सॉल्यूट से ज्यादा टेम्परेचर इमिट करोगे ज्यादा हल होगा। तो यहाँ इमिट करने के बजाय उल्टा टेम्परेचर सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो वो सॉल्यूट के टेम्परेचर को, क्योंकि एक्सो में सॉल्यूट से टेम्परेचर निकलता है, अब वो निकलने के बजाय उल्टा उसमें हीट ऐड होने लगेगी, वो उसकी सॉल्युबिलिटी को क्या करेगी। अब सेकंड फैक्टर जो है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट कैसे इफेक्ट करेगा, तो आपको बताएं हमने, जब ये प्रेशर क्या है और कैसे इफेक्ट करता है। देखो ये है सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट है जैसे वाटर है या दूसरी चीजें। अब इसमें ये हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट। क्या ऐड कर रहे हो, ये सॉल्यूट है आपका, और इसके ऊपर ये एयर के मॉलिक्यूल हैं, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल हैं, और ये एयर के मॉलिक्यूल अब इन पार्टिकल्स को किस तरफ धकेल रहे हैं, डाउनवर्ड। तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हो इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे तो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड्स पे कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, इसका गैसेस पे बड़ा इफेक्ट होता है। बहरहाल फिर भी अगर ये प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ये धकेलेगा अंदर की तरफ, तो ये अंदर जाएंगे, सॉल्वेंट में हल हो जाएंगे। तो जितना आप देखो क्या हो रहा है, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक बढ़ रहा है, इफेक्ट तो कम है लेकिन है जरूर। कौन सा है? डायरेक्ट है। जितना प्रेशर ज्यादा डालोगे ज्यादा सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में इन होगा और सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इफेक्ट तो कम है लेकिन है जरूर। पर कैसा? डायरेक्ट है। एज जैसा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं? इंक्रीजेस, इसको हम बढ़ाते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेस, ये बढ़ा देता है सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट की अमाउंट को, ठीक है, अप टू क्या? लिटिल एक्सटेंट, कुछ हद तक बढ़ा सकता है, कुछ हद तक ये कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट लिक्विड्स पे, क्योंकि ये कम कंप्रेसिबल होते हैं ना, तो बड़ा इफेक्ट प्रेशर का ये नहीं लेते हैं, तो इसलिए इसका कोई बहुत बड़ा वाजे इफेक्ट आपको यहां पर नजर नहीं आएगा। अब ये तो थे फैक्टर्स जो आमतौर पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा वाला है? दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या? सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ क्या? सॉल्यूट बीइंग डिसॉल्व्ड, हल किया हमने सॉल्यूट की अमाउंट को इनटू किस में? सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन में। तो फिर इसको क्या बोलोगे? कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूट की अमाउंट आपने सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में हल की है, तो इस अमाउंट को क्या बोलते हो? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हो। अब ये कंसंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही आप मेजर करते हो, तो ये किस में मेजर होती है? इसके लिए फिर हमें डिफरेंट क्या मिलते हैं? यूनिट्स ऑफ क्या? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के डिफरेंट हमें यूनिट्स हैं। इसके कई तरीके हैं सॉल्यूट की अमाउंट को मेजर करने के, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे हम जो यूनिट्स उठाएंगे उनमें पहला हमारा यूनिट जो है वो है मोलरिटी, और या फिर इसको हम बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन, मोलरिटी भी बोलते हो या फिर मोलर सॉल्यूशन, कैपिटल एम में लिखते हो इसको, ये भी यूनिट है सॉल्यूट के अमाउंट का। नंबर 2 जो है दैट इज मोललिटी, मोललिटी जो है या फिर इसको हम बोलते हैं मोलल सॉल्यूशन, ये भी यूनिट है, स्मॉल एम से लिखते हैं सॉल्यूट के अमाउंट का। इसके अलावा एक यूनिट खत्म हो गया है लेकिन प्रैक्टिकल्स में हम अभी भी उसको यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम यूज होता है, दैट इज नॉर्मेलिटी। तो ये नॉर्मेलिटी जो है या फिर इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन, क्या बोलते हो? नॉर्मल सॉल्यूशन, कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद फोर्थ यूनिट हमारा होता है कौन सा? इसको बोलते हैं परसेंट या परसेंटेज और परसेंटेज सॉल्यूशन, परसेंट सॉल्यूशन
या परसेंटेज। ये अक्सर ये सिंबल परसेंट साइन, इम्परसेंट साइन जो है ये आपको मिलेगा उसमें, ये होता है। इसके बाद जो है पार्ट पर मिलियन, ये भी आपने सुना होगा, पीपीएम, ये भी होता है। फिर इसका एक और यूनिट होता है पार्ट पर बिलियन, ये यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, पीबीएम। और उसके बाद सेवंथ यूनिट जो है वो है पार्ट पर ट्रिलियन, तो ये भी हम यूज करते हैं, पी पार्ट पर बिलियन, यानी कि जो है वो मिलियन था, अब ये पार्ट पर बिलियन, ये पार्ट पर ट्रिलियन। तो ये यूनिट्स हैं जो हम आमतौर पर सॉल्यूट की अमाउंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं कि हर सॉल्यूशन में उसकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या अमाउंट कितनी आपने हल की हुई है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इन्हीं यूनिट्स की डेफिनेशन भी होगी, फिर इन यूनिट्स को एक दूसरे में चेंज कैसे करते हैं और उसके बाद इनमें कैलकुलेशंस कैसे मिलेंगी और हम इनको प्रॉब्लम्स को कैसे हल करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आएंगे और हमारे बस बाकी 2 से 3 लेक्चर और हैं इंशाल्लाह, तो इसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाजत देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।